नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे महिला व्यक्तित्व संबंधित प्रश्न उत्तर। महिलाओं का क्या योगदान रहा है, उससे संबंधित हम प्रश्न उत्तर आज देखेंगे। ठीक है, देखो पहला प्रश्न क्या है हमारा। राजस्थान से सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। श्री जानकीलाल, सुश्री माया टंडन, श्री कुमार मंगलम बिड़ला, श्री लक्ष्मण भट्ट तेलंग। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो बेटा देखो 2024 के अंदर पुरस्कार बेटा किसे दिया गया? ये सुश्री माया टंडन को। ठीक है, तो इसमें माया आंसर होगा। ठीक है, पहले का आंसर माया है ना, माया मंगलाल जी, पहले का आंसर बै। देखो जानकी लाल है ना, जानकी लाल तो ये पुरुष है ना, ध्यान रखना। ठीक है ना बेटा, हाँ जानकी लाल है ना, जानकी देवी बजाज अलग है ना। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो बेटा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन सी है? ठीक है, तो अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी है ना बेटा, ये है ना राजस्थान की प्रथम महिला थी जो कि गिरफ्तार हुई। और ये किसकी बीवी थी बताइए आप? राम नारायण चौधरी की बीवी थी, है ना, राम नारायण चौधरी की ये बीवी थी बेटा, है ना, ध्यान रखना। और राम नारायण चौधरी में बिजली आंदोलन से संबंधित है बेटा, है ना, बिजली आंदोलन से संबंधित है ना। देखो बेटा इसमें ये नगेंद्र बल्ला आ रही है। नगेंद्र बल्ला है ना राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख थी, राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख थी और कोटा से थी बेटा। ये कहाँ से थी? ये कोटा से, कोटा की जिला प्रमुख बनी थी, है ना, राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख, जो कि कहाँ से बनी है बेटा? कोटा से बनी थी, है ना। तो आप ये ध्यान रखना, है ना, नगेंद्र बल्ला। ये केसी सिंह बारट की पोती थी बेटा, है ना, केसी सिंह बारट की क्या थी? पोती थी बेटा, है ना, केसी सिंह बारट की पोती, है ना बेटा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। दूसरे का आंसर राजस्थान की प्रथम महिला जो गिरफ्तार हुई बेटा, अंजना देवी चौधरी, दूसरे का आंसर। आगे देखो बेटा, राजस्थान की कलाकार चित्रांगदा सिंह किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध है बेटा? ठीक है, देखो चित्रांगदा सिंह बेटा किस में प्रसिद्ध है बताइए बेटा आप, है ना। तो बेटा अभिनेत्री, हीरोइन है बेटा। ये कौन है? हीरोइन है। ठीक है, हाँ चित्रांगदा सिंह बेटा कौन है बेटा? ये हीरोइन है बेटा। कौन है? हीरोइन है। ठीक है, राजस्थान की बेटा, ये कहाँ की है? राजस्थान की है। ठीक है बेटा, बेटा तीसरे का आंसर। ठीक है ना। जोधपुर की बेटा, ये कहाँ की है? ये जोधपुर की है ना, जोधपुर की बेटा। कहाँ की है ये? जोधपुर की है, हीरोइन है। तीसरे का आंसर। ठीक है, राजस्थान में जन्मी इलारून कौन से क्षेत्र से संबंधी बेटा? बताइए इलारून का संबंध किससे बेटा? बताइए। तो लोक पॉप संगीत से बेटा, है ना, पॉप संगीत गाती है बेटा इलारून। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो आप भी एक पॉप संगीत सुनाइए हमें। चौथे का आंसर सही है बेटा। ठीक है ना। कथक नृत्य, कथक नृत्य कराना कौन सा है? जयपुर, है ना। ठीक है, भानु, हाँ कान्हू जी महाराज, है ना, कान्हू जी महाराज, है ना बेटा। और कथक नृत्य को एक और नाम क्या बेटा? मंगलमुखी नृत्य, है ना, मंगलमुखी नृत्य, है ना। तो ध्यान रखना आप, है ना। ठीक बेटा, तो चौथे का आंसर क्या होगा अपने बेटा? अपने सा आंसर सही होगा। इलारून का संबंध लोक पॉप संगीत से है, चौथे का सा। पांचवा देखो बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी? है ना, राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी बेटा। ठीक है, तो बताइए बेटा कौन थी? नहीं थी बेटा। देखो रमा देवी थी, अंजना देवी चौधरी थी, जानकी देवी थी। ठीक बेटा, लक्ष्मीबाई, जसरानी लक्ष्मीबाई वो यूपी की थी बेटा, है ना, कहाँ की थी ये? यूपी की। ठीक है बेटा, है ना, है ना बेटा। जानकी देवी बजाज ये किसकी लुगाई थी बेटा? जमनालाल बजाज की लुगाई थी, है ना, हाँ जमनालाल बजाज की लुगाई थी, है ना। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी, है ना, जमनालाल बजाज की, है ना, लुगाई। रत्ना शास्त्री बताया नाम, कहीं कहीं ध्यान रखना। ठीक है, रमा देवी, रमा देवी बिजोली आंदोलन से संबंधित है बेटा। कहाँ से संबंधित है ये? बिजोली आंदोलन। ठीक है, रमा देवी ना। ठीक है, आनंद देवी चौधरी वर्ग में मैंने आपको बता ही दिया पहले। ठीक है, तो अपने राजस्थान की महिला नहीं थी बेटा, लक्ष्मीबाई नहीं थी, है ना। पांचवे का आंसर सही होगा, है ना। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी बिजोली आंदोलन से संबंधित थी? ठीक है, तो बेटा बिजोली आंदोलन से संबंधित थी, अभी मैंने बताया जस्ट आपको। कौन थी बेटा? रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। रमा देवी का जन्म बेटा जयपुर में हुआ। कहाँ पर हुआ? जयपुर में हुआ।
है ना, और जयपुर से बेटा ये यहाँ पर आए, है ना बेटा, अध्यापिका थी, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। देखो किशोरी देवी इसके अंदर आ रहा है बेटा, किशोरी देवी संबंधित है बेटा कटराथल से, कटराथल सीकर, है ना, कटराथल सीकर से संबंधित है किशोरी देवी, है ना, कटराथल सीकर, है ना। कटराथल में क्या हुआ बेटा, है ना, एक वहां पे एक शासक था, है ना, उस शासक ने मतलब कि महिलाओं के साथ में अत्याचार किया, महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ नहीं की, है ना। तो किशोरी देवी अपना अनशन पे बैठ गए बेटा कटराथल सम्मेलन में, ठीक है, और 10,000 महिलाओं को एकत्रित कर लिया, है ना, ठीक है। तो किशोर दिवस में कहाँ से, कटराथल सीकर से है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो उस वक्त देख लो 10,000 महिला बैठ गई थी, है ना। देखो बेटा रत्ना शास्त्री, रत्ना शास्त्री बेटा किसकी लुगाई है, हीरालाल शास्त्री की लुगाई है, हीरालाल शास्त्री की बेटा ये लुगाई है, हीरालाल शास्त्री की लुगाई है रत्ना शास्त्री। हीरालाल शास्त्री रत्ना शास्त्री की एक बेटी थी बेटा, कौन थी, शांताबाई, जिसकी मृत्यु हो गई थी बेटा, और उसकी उसके उपलक्ष्य में बेटा, मतलब उसके मतलब कि वो यादगार में, ठीक है, क्या बने बेटा, शांताबाई कुटीर, है ना, वो बनाया बेटा, फिर उसका नाम चेंज कर दिया, क्या नाम रखा, वनस्थली विद्यापीठ, है ना, वनस्थली विद्यापीठ, है ना, विद्यापीठ, जिसकी स्थापना बेटा कहाँ की गई, निवाई टोंक के अंदर की गई, ठीक है, ध्यान रखना, है ना, 1935 के अंदर। फिर देखो बेटा इसमें आ रहा है कालीबाई, कालीबाई संबंधित है बेटा अपने ये रास्तापाल कांड, ठीक है, रास्तापाल कांड जो कि डूंगरपुर में है बेटा ना, रास्तापाल कांड से संबंधित है बेटा, है ना, ठीक है। बात यह हुआ बेटा कि अंग्रेजों ने एक आदेश निकाला कि भी कोई भी स्कूल नहीं चलाएगा, ठीक है, लेकिन कालीबाई का एक शिक्षक था बेटा, जिसका नाम क्या था, सेंगाबाई, है ना, सेंगाबाई, और एक और था बेटा नानाबाई, कौन था, नानाबाई, ठीक है ना। दोनों ने क्या खोल दिया बेटा, स्कूल खोल दिया, ठीक है, ठीक है। आए अंग्रेज, दोनों को उठाया, सेंगाबाई नानाबाई को, ठीक है, और बहुत जोर से मारा, ठीक है, और घसीट के ले जा रहे थे, तो ये गाड़ी के पीछे बांध के घसीट के ले जा रहे थे बेटा, ठीक है, घसीट के ले जा रहे थे इनको सिर्फ बांध के, ठीक है ना बेटा, घसीट के ले जा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे बेटा गाड़ी ऐसे आगे की जा रही थी, ठीक है, काली भाई यहाँ पे दांतली से क्या काट रही थी, घास, ठीक है, चारों काट रही बकरिया के लिए, है ना। तो आगे की गाड़ी जब जा रही थी तो उन्होंने देखा कि सेंगा भाई हमारे शिक्षक को घसीटते हुए अंग्रेज ले जा रहे हैं, तो उन्होंने दांतली फेंकी वहां से और रस्सी को काट दी, ठीक है। तो सेंगा भाई तो छूट गए, लेकिन भी जो इसमें पीछे बैठे थे कौन, अंग्रेज, ये अंग्रेज बैठे हैं पीछे, देखो, ठीक है। अंग्रेजों ने चली गोलियां किसके ऊपर, कलीबे के ऊपर, और कलीबे को वहीं मार दिया, ठीक है। इसलिए बेटा कलीबे का स्मारक कब बना हुआ है, डूंगरपुर में, कब बना हुआ है, डूंगरपुर में बना हुआ है, ठीक है, डूंगरपुर में, और पास में पार्क भी है नाना भाई का, ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है। हाँ झील के किनारे कौन सी झील भी पूछते हैं तो गैप सागर झील, है ना, डूंगरपुर में गैप सागर झील है बेटा, उसके किनारे ये स्मारक स्थित है बेटा, है ना, कालीबाई का गैप सागर, है ना, गैप सागर झील, इसे एडवर्ड सागर झील भी खेलते बेटा, ठीक है। तो कालीबाई के बारे में जानकारी थी तो छोटी मोटी, आप तो ध्यान होगा आपको, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या कौन बेटा, रामा देवी जी की बिजुली लेने से संबंधित है बेटा, ठीक है, चट्टे का आंसर ब होगा, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी, फिर से वो प्रश्न है। तो अंजना देवी चौधरी, किसकी लुगत थी, रामनारायण चौधरी की लुगत थी। रामनारायण चौधरी किसके से संबंधित है बेटा, बेगून से संबंधित है बेटा, है ना, रामनारायण चौधरी, ठीक है ना, जिसकी लुगत थी अंजना देवी चौधरी। तो अंजना देवी चौधरी प्रथम गिरफ्तार होने वाली महिला थी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ बताइए आप, कहाँ पर हुआ बताइए, श्री माधोपुर सीकर, कहाँ पर बेटा, श्री माधोपुर सीकर, है ना, श्री माधोपुर सीकर के अंदर बेटा अंजना देवी चौधरी का जन्म हुआ, रामनारायण चौधरी भी यहीं के थे, है ना। और श्री माधोपुर सीकर के अंदर बेटा एक हवेली भी है शानदार, कौन सी हवेली है, पंसारी की हवेली, है ना, पंसारी की हवेली है ना बेटा, तो ध्यान रखना आप, है ना, ठीक है। तो साथियों का आंसर क्या होगा बेटा अपने, अंजना देवी चौधरी साथियों का सही आंसर सही है। आगे देखो, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी, फिर से वही प्रश्न है, कौन थी बेटा, अंजना देवी चौधरी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इसमें 8वीं में आंसर है, ठीक है। आगे देखो, कलीबी का स्मारक कहाँ बना हुआ है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया, राजस्थान कहाँ है, डूंगरपुर में है ना, तो 9वीं का सही आंसर सही होगा बेटा, ठीक है ना, ठीक है बेटा, मैंने बता दिया सेंगा भाई, है ना, ठीक है। तो 9वीं का आंसर सही है, ठीक है बेटा। आगे देखो, वनस्थली में लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम से कौन सी महिला संबंधित थी,
ठीक बेटा। तो बताओ कौन सी महिला स्मृति थी, बताइए आप। तो रत्ना देवी शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की लुगाई, है ना, हीरालाल शास्त्री की लुगाई, है ना। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे, है ना। रामादेव का संबंध तो बिजली आंदोलन से है, मैंने बताया अभी आपको, बिजोलिया, है ना बेटा। ठीक है, तो 10वीं का आंसर क्या होगा अपने में बेटा, बा आंसर सही है, वनस्थली विद्यापीठ बेटा। ठीक है, कहाँ पर बेटा, ये नेवाई टोंक में है ना। 1935 में इसकी स्थापना हुई, है ना। एक बार 20 दिसंबर से पूछा था ये। ठीक है, तो 10वीं का आंसर ब होगा। ठीक है, कलिबे का संबंध किस रियासत से था, बताइए, डूंगरपुर से। ठीक है, तो 11वीं का आंसर मैंने बता दिया आपको पहले ही। ठीक है बेटा, है ना। डूंगरपुर को क्या बोलते हैं, पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी, है ना। बांसवाड़ा को बोलते हैं 100 द्वीपों का शहर, है ना, 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को बोलते हैं। इसमें उदयपुर आ रहा है, उदयपुर को क्या बोलते हैं, झीलों की नगरी, है ना, झीलों की नगरी, है ना। प्रतापगढ़ को क्या बोलते हैं, कांठल नगरी, क्या बोलते हैं, कांठल, है ना बेटा। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो कलिबे का संबंध बेटा किससे है, डूंगरपुर से है ना। 11वीं का आंसर सही होगा। ठीक है, अंजना देवी चौधरी ने किस आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। अब अंजना देवी चौधरी के पति कुछ संबंधित है बेटा, रामनाथ चौधरी बेगू आंदोलन से संबंधित है, तो अंजना देवी चौधरी भी किस आंदोलन से संबंधित होगी, बेगू से, है ना। तो बा आंसर सही है बेटा, है ना। ठीक है, तो 12 का आंसर। ठीक है बेटा, आगे देखो। छगनबेन ने सर्वाधिक गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना बेटा। देखो छगनबेन बेटा कौन थी, राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच, है ना, राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच, है ना। राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच थी, और कहां से बेटा जीती थी, खिचन से जीती, है ना बेटा, खिचन जोधपुर। खिचन जोधपुर बेटा वर्तमान में क्या है बेटा, रामसर साइट, क्या है, रामसर साइट बेटा। और खिचन जोधपुर बेटा क्या प्रसिद्ध है, कोरंजा पक्षी। ठीक है ना। तो हाँ, तो तेरे में एक आ रहा है बेटा पिलानी झुंझुनू। पिलानी झुंझुनू में किसका मुख्यालय है, बताएंगे आप। किसका मुख्यालय, पिलानी झुंझुनू में किसका मुख्यालय है, किसका है मुख्यालय, सीरी का, किसका है, सीरी का। ठीक है बेटा, वनस्थली विद्यापीठ टोंक में है ना। तो छगन का संबंध बेटा किससे, अपने खिचन जोधपुर से है ना। राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच थी ये, है ना। तो ध्यान रखना, खिचन जोधपुर रामसर साइड पे बेटा कुरंजा पक्षी पे पाए जाते हैं। तो तेरे का आंसर क्या होगा, स आंसर। ठीक है बेटा, आगे देखो। अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप सभी को पता है अमृता देवी बिश्नोई बेटा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये खेती के पड़े बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध बेटा, है ना, अमृता देवी बिश्नोई, है ना। देखो 1730 में बेटा अमृता देवी बिश्नोई ने बेटा पेड़ों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और मृत्यु हो गई इनकी। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई की, खेजड़ली, है ना। देखो राजा था एक अभय सिंह, है ना, अभय सिंह राजा था, उसके बनाना था बेटा महल, और उसका सेनापति था बेटा कौन, गिरधारी दास। कौन था बेटा सेनापति, गिरधारी दास, है ना, गिरधारी दास। ठीक है, अभय सिंह ने गिरधारी दास को भेजा कि मेरे महल बनाना है मेरी लोगों के लिए, तो आप जाइए और लकड़ियाँ काट के लाइए। ठीक है, तो लकड़ियाँ काटने गए खेजड़ली गांव में, और खेजड़ली गांव में ने बोला कि बात ठीक है काट लो, एक काट मतलब काट लो एक मोली। ठीक है, पर ये नहीं, हम तो ट्रक लेके आए, हम तो ट्रक भर के लेके जाएंगे, महल बनाना है। ठीक है, अमृत ने बोला कि यार उंगली पकड़ते पकड़ते पूरा हाथ पकड़ रहे हो। ठीक है, तो मना कर दिया। अमरदीप चिपक गई। ठीक है, अमरदीप पेड़ के चिपक गई। उन्होंने बोला कि यार मैं तो नहीं काटती तू। ठीक है, तो फिर गिरदास ने बोला कि यार तू नहीं काटने देगी तो कोई नहीं, हम तेरे समेत ही काट देंगे हम तो, है ना, तेरे समेत ही हम काट देंगे लकड़ियों को तो। ठीक है, अमरदेव ने बोला कि यार मैं तो काट के दिखा। ठीक है, तो उसने बोला कि ठीक है तो लो फिर। ठीक है, तो अमरदेव विष्णु को भी काट दिया। ठीक है ना। तो उसमें 363 लोगों की मृत्यु हुई बेटा, है ना। और डेट पूछे बेटा तो 1733 है, और हिंदी में डेट पूछे ना तो भाद्रपद शुक्ल दशमी बेटा, 1730, है ना, 1730 में भाद्रपद शुक्ल दशमी बेटा। ठीक है,
1730 के अंदर भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजे दशमी बेटा, है ना। तो 14 का सा आंसर इसमें सही होगा बेटा, ठीक है। आगे देखो, 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, बताइए। किसने की बेटा, बताइए। जानकी देवी बजाज ने की, है ना। ये कलकत्ता में गए और कलकत्ता के अंदर मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की 1933 के अंदर जानकी देवी बजाज ने। जनरल बजाज की लुगी थी, है ना, ध्यान रखना बेटा, है ना। देखो इसमें आ रहा बेटा गायत्री देवी, राजस्थान की प्रथम, हाँ, राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद, है ना। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद, है ना बेटा, ठीक है। और बेटा किसकी पत्नी थी बेटा ये, मान सिंह द्वितीय की पत्नी थी बेटा ये, है ना। मान सिंह द्वितीय की ये पत्नी थी बेटा, ठीक है ना, गायत्री देवी, ठीक है। देखो गायत्री देवी मान सिंह द्वितीय की लव मैरिज है, ध्यान रखना आप, ठीक है। वो पोलो खेलने गए थे, मान सिंह द्वितीय पोलो खेल रहे थे, फिर गायत्री देवी की नजर पड़ गई, है ना। और गायत्री देवी ने प्रपोज किया फिर मान सिंह द्वितीय को। राजा था मान सिंह द्वितीय, शानदार, देखने में बहुत शानदार बंदा था ये, ठीक है। तो विल यू मैरी मी, गायत्री देवी ने बोला, तो मान सिंह द्वितीय ने बोला कि यस ऑफ कोर्स, ठीक है। तो लव मैरिज 3 की, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो बाय आंसर से होगा इसमें। आगे देखो बेटा, देखो 16% क्या बेटा हमारा, सम्मिलित कीजिए, ठीक है। देखो शरत द्रव्य बाटी, है बेटा, बाटी अपने जैसलमेर जोधपुर तरफ देते बेटा, है ना। तो शरत द्रव्य बाटी किस में जाएगी बेटा, पहले में जोधपुर में जाएगी। तो डी का वन किस में आ रहा है, केवल द में आ रहा है बेटा, ठीक है ना। फिर देखो भगवती देवी बेटा, ठीक है, भगवती देवी किस में बेटा, उदयपुर से, ठीक है ना, ये उदयपुर से। और लक्ष्मी देवी आचार्य बेटा किस में बेटा, बीकानेर से। और अपना कुसुम गुप्ता बेटा किस में थे, कोटा से, ठीक है, यानी कि उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो अपने 16 का चौथा आंसर सही है बेटा, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी, श्रीमती अंजना देवी चौधरी, ठीक है। तो ध्यान रखना अंजना देवी चौधरी का, है ना। 17 का आंसर सही है बेटा, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से किसे भूदान व कूपदान कार्यक्रमों में उनके सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया बेटा। तो बताइए बेटा कौन था, कौन थी वो, बताइए बेटा। जो कि भूदान, है ना, भूदान के तहत इन्होंने बहुत 8 कुएं के निर्माण करवाए थे बेटा, है ना। कौन, जानकी देवी बजाज ने, है ना। तो 18 का बेटा आंसर क्या होगा, आंसर सही है, ठीक है। नारायण देवी वर्मा बेटा किसकी पत्नी थी, ये माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी बेटा, है ना। देखो बेटा माणिक्यलाल वर्मा ने बेटा, है ना, बिजुलिया आंदोलन के तहत ये माणिक्यलाल वर्मा, नारायण देवी वर्मा और इनकी लड़की, है ना, पुत्री स्नेहलता, है ना, स्नेहलता वर्मा, लड़का दीनबंधु, इन सब जेल में गया था बेटा, पर पूरे परिवार बेटू जेल में चला गया था, ठीक है बेटा, ठीक है। तो 18 का आंसर क्या होगा बेटा, अपने आंसर सही है, भूदान कूपदान है, ठीक है। आगे देखो बेटा, किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 1000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया, ठीक है। सॉरी 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया, मैंने बताया था आपको ऊपर। कौन है वो, किशोरी देवी, कटराथल सम्मेलन, ठीक है, कटराथल सम्मेलन सीकर के अंदर, है ना, ठीक बेटा। तो छेड़छाड़ कर दी तो 10,000 महिलाओं में भीड़ होगी बेटा, ध्यान रख लीजिए, है ना। और बेटा वहाँ पे संबंधित बेटा किसने किया था, उत्मा देवी ने, है ना। भाषण इन्होंने दिया था बेटा, अभिभाषण, ठीक है बेटा, है ना, वहाँ पर, ठीक बेटा। तो 19 का आंसर सही होगा बेटा, ठीक है ना। किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया। तो बेटा कटराथल सम्मेलन कब हुआ था, 25 अप्रैल 1934 को हुआ था, है ना। और हजारों महिलाओं ने भाग लिया, तो किशोरी देवी के नेतृत्व में, है ना। तो इसमें द आंसर सही है आपका, है ना, ठीक है। 20 का द आंसर सही होगा, ठीक है बेटा। रमा देवी पता ही है आपको, बिजोलिया, है ना। उत्मा देवी भी संबंधित किससे हैं, इसमें से कटराथल से ही, है ना बेटा, है ना। तो 20 का द आंसर सही होगा बेटा, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान में महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई बेटा,
तो शांता त्रिवेदी द्वारा बेटा किसके द्वारा की गई? शांता त्रिवेदी द्वारा की गई, है ना। कहाँ की थी बेटा ये? नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र की थी बेटा ये, है ना, शांता त्रिवेदी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा बेटा? 21वें का आंसर है ना। महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में शांता त्रिवेदी ने बेटा की है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, आगे देखो बेटा, उदयपुर राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? तो कौन थी बेटा? महिला परिषद की स्थापना किसने की? शांता त्रिवेदी ने की। तो संस्थापक भी यही होगी ना, स्थापना करने वाले तो संस्थापक होता है बेटा। तो सही आंसर सही है इसमें। ठीक है ना। 22 अगस्त है, इसमें कोकिला देवी आ रही है, साथ नहीं बना साथियों में। ठीक है, तो 22 में सही आंसर सही होगा। ठीक है ना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? ठीक है, तो बताओ कौन सी महिला जेल नहीं गई बेटा इसमें, है ना। तो जेल कोई नहीं गई होगी जो, है ना, कलीबाई, कलीबाई को डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, इसलिए इन्हें जेल जाने की नौबत ही नहीं आई। ठीक बेटा, है ना। ठीक है, बाकी अनिता देवी चौधरी जेल में गई, रत्ना शास्त्री जेल में गई, नयना देवी वर्मा जेल में गई, है ना। तो ध्यान रखना आप। तो 23 का आंसर सही है बेटा, है ना, कलीबाई। ठीक बेटा, 23 का है। देखो, भिलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की, है ना। भिलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की? बताइए आप, महिला आश्रम की स्थापना भिलवाड़ा में किसने की? नयना देवी वर्मा ने। ये तो भिलवाड़ा संबंधित है, नयना देवी वर्मा और वो मणिकला वर्मा। ठीक है बेटा, तो नयना देवी वर्मा ने महिला आश्रम की स्थापना की 1944 के अंदर भिलवाड़ा में। ठीक है, भिलवाड़ा में कॉलेज भी, एमएल भी। ठीक है ना बेटा। तो 24 का आंसर सही है। ठीक है, आगे देखो, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया बेटा, तो कौन थी वो बेटा? सुशीला त्रिपाठी, है ना। सुशीला त्रिपाठी को बेटा पंजीयन की मांग करने के लिए जेल में डाल दिया था। आप ध्यान रखना इस चीज का। 25 का आंसर सही होगा बेटा। ठीक है, आगे देखो, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? तो आप सभी को बताएं, रत्ना शास्त्री ने। कहाँ डाली? तो नेवई टोंक के अंदर, है ना, नेवई टोंक के अंदर डाली बेटा। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, है ना। तो 26 का आंसर सही होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, 1935 में, है ना, डेट ध्यान रखना आप। छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? आप सभी को पता है, सरपंच थी ये किचन फलौदी बेटा, है ना। अभी किचन फलौदी में आ गया ना वर्तमान के अंदर बेटा, है ना। तो ध्यान रखना आप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित हैं जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? बताइए बेटा, राजनीतिक जागृति बेटा कौन? अनिता देवी चौधरी। ठीक है, तो 28 का आंसर सही है आपका। ठीक है, आगे देखो, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित है बेटा। तो रत्ना शास्त्री बेटा कहाँ से संबंधित होगी बेटा? हिलाल शास्त्री कहाँ का था बेटा? बताइए। जयपुर का था। तो रत्ना देवी कहाँ की होगी? जयपुर की होगी। ठीक है, ध्यान रखना है ना बेटा। तो हिलाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? जॉबनेट जयपुर में हुआ था, है ना। तो ध्यान रखना आप, है ना। रत्ना देवी उसकी पत्नी, वो जयपुर से थी, है ना। 29 का आंसर क्या होगा बेटा? आंसर सही है बेटा। ठीक है, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? अभी फिर से वो प्रश्न आ गया, कौन थी? शांता त्रिवेदी। 30 का आंसर सही है। ठीक है बेटा, आगे देखो, निम्न में से कौन सी महिला ने प्रथम महिला मंत्री का पद प्राप्त किया बेटा? प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल। कौन थी बेटा? कमला बेनीवाल प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री भी थी ये, और महिला मंत्री भी थी ये बेटा, है ना। प्रथम उप मुख्यमंत्री भी थी ये, है ना। प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री है बेटा, महिला उप मुख्यमंत्री, है ना, मुख्यमंत्री। वर्तमान में कौन है? दिया कुमारी, है ना, और प्रेमचंद बेरवा। ठीक बेटा, गायत्री देवी प्रथम महिला लोकसभा सांसद, प्रथम महिला लोकसभा सांसद, बेटा कौन है बेटा? गायत्री देवी। ठीक है, तो अपने 31 का आंसर क्या पूछा बेटा? प्रथम महिला मंत्री कौन थी बेटा? तो कमला बेनीवाल। 31 का द आंसर सही है। ठीक है, आगे देखो, लक्ष्मी देवी आचार्य ने राज्य के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान कहाँ दिया? बताइए बेटा, बताइए। लक्ष्मी देवी आचार्य, बताइए कहाँ दिया बेटा? बीकानेर में। कहाँ दिया बेटा? बीकानेर में। ठीक है ना,
बीकानेर में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन व स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया बेटा, ठीक है। और बीकानेर प्रजामंडली के संस्थापक भी रही है बेटा, सदस्य के तौर पर बेटा, है ना, लक्ष्मी देवाचार्य, है ना, ठीक है। जो बीकानेर प्रजामंडल था ना बेटा, जिसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में स्थापना करने वाली लक्ष्मी देवी थी, है ना। बीकानेर की स्थापना कलकत्ता में हुई, है ना। तो कलकत्ता में स्थापना किसने की बेटा? लक्ष्मी देवी आचार्य ने की थी। फिर इसको ट्रांसफर किया फिर बीकानेर में, फिर वहाँ पर मगराम वैद्य ने की थी, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, है ना। तो 32वें का आंसर आया होगा, ठीक है। आगे देखो, कौन वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है बेटा? गौरी बाई। गौरी बाई को क्या बोलते हैं? वागड़ की मीरा, है ना। मीरा बाई को क्या बोलते हैं? राजस्थान की राधा, है ना। मीरा बाई ने क्या क्या लिखा? पदावली, सत्यभामा जी ने रूषणा, है ना, पदावली, सत्यभामा जी ने रूषणा। इनकी एक फ्रेंड थी, कौन? रत्ना खाती, है ना। फ्रेंड कौन थी बेटा? FRIEND, फ्रेंड कौन थी? रत्ना खाती। रत्ना खाती ने क्या लिखा? नरसिंह मायरो। मीरा ने कौन सी भक्ति की? माधुर्य भाव की भक्ति की, है ना, माधुर्य भाव की भक्ति की बेटा, है ना, मीरा ने, ठीक है। मीरा को जहर किसने दिया बेटा? उदय सिंह ने, है ना। जो ये पिया इन्होंने, पर लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान रखना बेटा, वागड़ की मीरा कौन है बेटा? गौरी बाई। कौन है बेटा? गौरी बाई। राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है? राणा बाई बेटा। कौन है दूसरी मीरा? राणा बाई, है ना। कहाँ से सुनती थी बेटा ये? हरनावा नागौर, है ना, हरनावा नागौर, है ना, हरनावा नागौर, राणा बाई बेटा, ठीक है। राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है? राणा बाई। शेखावटी की मीरा कौन है? बताइए। करमेती बाई, है ना। शेखावटी की मीरा कौन है? करमेती बाई की मीरा, करमेती बाई, ठीक है बेटा, है ना। तो ये मीरा के फैक्ट थे कुछ। और अमेरिकी मीरा कौन है बेटा? बाला बाई, है ना। अमेरिकी मीरा कौन है? बाला बाई। या अमेरिकी मीरा कौन है? बाला बाई, है ना, बाला बाई, ठीक बेटा। तो वागड़ की मीरा में गौरी बाई है बेटा। 33वें में आंसर सही होगा बेटा, ठीक है। तो इन सभी बाई को याद कर लेना आप, है ना। आगे देखो, कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्न में से 6 महीने का कारावास भुगतान करना पड़ा, ठीक है। बताइए बेटा, कांग्रेस के बंदे कौन थे? जानकी देवी बजाज, है ना, ठीक है बेटा। तो 34वें का आंसर, ठीक है बेटा। आगे देखो, है ना। गांधी जी कांग्रेस में थे ना, तो जंगल बजाज को क्या बोलते थे? सॉरी, जमनालाल बजाज को। गांधी जी के 5 पुत्र, तो समझ जाओ कुछ। श्रीमती किशोरी देवी किस आंदोलन से संबंधित है बेटा? ठीक है। तो कटरातल कहाँ पर आता है? सीकर में। तो इसमें बयान से बेटा, ठीक है ना। 35वें का बयान से, ठीक है। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने विजिलेंस किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेकर वो जेल गई। बताइए बेटा, कौन थी वो महिला? ठीक है, बताइए। अभी मैंने बताया आपको, विजिलेंस से जेल में वाली बेटा रमा देवी। कौन थी? रमा देवी, ठीक है। 36 का आंसर इसमें सही है बेटा। बेगू आंदोलन से तो कौन गई? अंजना देवी चौधरी, ठीक है। किशोर देवी को बंद किया ही नहीं, वैसे रतन शास्त्री बंद किया था, है ना। तो 36 का आंसर सही बेटा, ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान की पहली महिला का उनके पद नाम के साथ मिलान कीजिए बेटा, ठीक है। देखो, मैंने इसमें सब प्रश्न ले लिया आपके, है ना। देखो, कुशला सिंह राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी, कुशला सिंह, है ना। तो ये पहले का तो जगह बी। यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी बेटा, है ना। बांसवाड़ा से निर्वाचित हुई थी, है ना। तो प्रथम महिला विधायक, दूसरे का आ गया। शारदा भार्गव राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद थी, है ना। कौन थी? शारदा भार्गव, ठीक है ना। तो है ना, सांसद, है ना। सांसद कौन सी बेटा? राज्यसभा की थी, है ना। सुमित्रा सिंह राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी बेटा? सुमित्रा सिंह, है ना। मेरा प्रश्न आपसे है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है?
ताराबाई, तारा भंडारी, है ना। तो प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन बेटा? उपाध्यक्ष तारा भंडारी, ठीक है, तारा भंडारी, है ना। तो आप ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो बेटा, मिलन कीजिए। पहले का तो बी हो गया, पहले का बी किस में आ रहा बेटा? ब और स में आ रहा है। फिर दूसरे का तो ए हो गया, तो यानी कि बी ब वाला आंसर जरूर होगा, ठीक है। तो इसमें बी आंसर सही होगा बेटा, ठीक है। आप ध्यान रखना, इस चीज का ब आंसर सही है, 37वें का ब। आगे देखो बेटा, निम्न में से किस महिला को मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है? मारवाड़ की नूरजहां, मारवाड़ की नूरजहां किसे कहते हैं बताइए आप? गुलाब राय को बेटा किसे कहते हैं बेटा? गुलाब राय को। किसकी पत्नी थी गुलाब राय? विजय सिंह। किसकी पत्नी थी बताओ ये? देखो, मारवाड़ की नूरजहां गुलाब राय को कहते हैं, और गुलाब राय विजय सिंह की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी बेटा? विजय सिंह की, ठीक है ना। विजय सिंह को बोलते हैं मारवाड़ का जहांगीर, है ना। और जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, है ना। अब देखो, इसको नूरजहां क्यों बोलते हैं बेटा, है ना, मारवाड़ की? क्योंकि विजय सिंह इसके लिए पागल था, गुलाब राय के लिए। और जैसे जहांगीर नूरजहां के लिए पागल था ना, वैसे विजय सिंह भी पागल था किसके लिए? गुलाब राय के लिए। फिर गुलाब राय ने गुलाब बाग का जालरा बनाया था जोधपुर के अंदर, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो महिला बाग का जालरा, गुलाब बाग का जालरा अपने, ये सब वही है ना, जोधपुर के अंदर, ठीक बेटा। तूर जी का जालरा है ना। तो ध्यान बेटा, मारवाड़ की नूरजहां किसे कहते हैं? गुलाब राय को कहते हैं बेटा, जो कि विजय सिंह की ये पासवान थी, है ना, पत्नी नहीं थी, ठीक है, ठीक बेटा। तो रस कपूर किसकी पासवान थी बताइए? जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड कहाँ का था ये? जयपुर का, है ना बेटा। और जगत सिंह सेकंड ने उसको फेंक दिया था नीचे से। कहाँ फेंक दिया था बेटा बताओ? ऊपर से कहाँ फेंका था ऐसे? नाहरगढ़ किले से, है ना, नाहरगढ़ किले से। ये इंटरप्रेट कर रही थी बार बार, आधा राज्य इसके नाम पर करवा लिया, और जहाँ जाती है मतलब कि यूँ कहती है सेनापति को, इनको ये कर वो कर, पोचा लगा वोचा लगा। सेनापति ने देखा कि आज तो सुल्तान नहीं देना इसको, ठीक है, ठीक है बेटा। तो बेटा ध्यान रखना, है ना। तो मारवाड़ की नूरजहां बेटा कौन है अपने? गुलाब राय, है ना। विजय सिंह की ये पासवान थी, है ना, ध्यान रखना बेटा। 38वें का आंसर इसमें सही है, ठीक है। आगे देखो बेटा, अगला प्रश्न। वीरांगना कालीबाई जिसने अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? ठीक है बेटा, कालीबाई बेटा, रास्तापाल कांड, ठीक है ना, ध्यान बेटा, ठीक है, रास्तापाल, है ना। देखो, सांगोड़ा का संबंध कहाँ से बताइए? कौन था, किसका संबंध है बताइए? क्या कृष्ण गांधी बीटीसी की? ठीक है बेटा, खांडलई आश्रम, ठीक है। सांगोड़ा डूंगरपुर में बेटा क्या है? खांडलई आश्रम, है ना, खांडलई आश्रम। किसने स्थापित किया बेटा? माणिक्यलाल वर्मा ने, है ना। खांडलई आश्रम क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा ने स्थापित किया 1934 के अंदर, है ना, ठीक है। और कृष्ण गांधी ने विशिष्टि की, ठीक है बेटा, सांगोड़ा डूंगरपुर, ठीक है। तो कल विकास संबंध रास्तापाल कांड से बेटा, ठीक है। इसमें देखो सिमलपड़ा आ रहा है बेटा, सिमलपड़ा का संबंध बेटा कहाँ से है, किससे है बताइए? डामोर जाती रहती है बेटा, है ना, डामोर ना बेटा। हाँ, भोगीलाल पांड्या भी यहीं का था, है ना, भोगीलाल पांड्या, वगड़ गांधी कहते हैं भोगीलाल पांड्या को, ना, भोगीलाल पांड्या, ठीक है बेटा। वगड़ का गांधी कहते हैं, वगड़ का गांधी, है ना। राजस्थान गांधी कौन है? गोकुलभाई भट्ट, ना बेटा। तो अब ध्यान रखना बेटा, कलिवे का संबंध बेटा रास्तापाल कांड से 39वें का आंसर सही है बेटा, ठीक है। आगे देखो, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, यह किसने कहा बेटा? ठीक है बेटा, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, यह कथन किसका था बेटा? तो शांति त्रिवेदी का, शांता त्रिवेदी का था बेटा। ये नागपुर महाराष्ट्र की थी, इन्होंने उदयपुर के अंदर महिला परिषद की स्थापना की बेटा, है ना, 1940 के अंदर। तो इन्होंने कहा था, ये मतलब कि अगर आपको आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता संग्रहण मतलब कि अर्थ कोई अर्थ नहीं है, कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप राजनीति में जाके भी कुछ नहीं कर सकते, ये बेटा, है ना बेटा। तो 40वें का आंसर सही बेटा, ठीक है। बीकानेर की किस राजकुमारी को निशानेबाजी के लिए 1968 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया बेटा? ठीक है, बताइए बेटा वो कौन थी? राज्यश्री कुमारी बेटा, कौन थी? राज्यश्री कुमारी, ठीक बेटा, क्योंकि निशानेबाजी से संबंधित बेटा ये बीकानेर की थी, है ना। 41वें का आंसर सही होगा बेटा, ठीक है। आगे देखो बेटा, अर्जुन पुरस्कार मिला इनको, है ना। आगे देखो बेटा,
अर्जुन पुरस्कार निशानेबाजी में मिलता है क्योंकि अर्जुन ने निशाना कहा था ना, ध्यान रखना आप, है ना, ठीक है। क्रिकेट में हाँ क्रिकेट में स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? तो भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसकी? नयन देवी वर्मा ने की। तो पहले चुका आंसर, ठीक है बेटा, पहले भी आ चुका है, सही है ना। आगे देखो बेटा, खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया? ठीक है, तो आप सभी को पता है अमृता देवी ने, मैंने बता दिया आपको ऊपर, ठीक है। 363 लोग मृत्यु हो गई थी इनकी, ठीक है बेटा। पद्मिनी है ना, पद्मिनी 1303 चित्तौड़गढ़, है ना, चित्तौड़गढ़ बेटा, है ना, जौहर की बेटा उन्होंने, ठीक है, ध्यान रखना आप, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? खेजड़ली आंदोलन में ममता देवी, है ना। अमृता देवी विष्णु पुरस्कार बेटा दिया जाता है अपने वन, है ना, वन संरक्षण में दिया जाता है बेटा, ठीक है। तो 23 के अंदर आंसर होगा। आगे देखो, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी बेटा, कौन थी? रत्ना शास्त्री, है ना। 1935 में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना नेवाई टोंक के अंदर की गई, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना आप, है ना। तो हमने इसका आंसर, ठीक है। आगे देखो, कालीबाई एक राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? कालीबाई, ठीक है, कालीबाई को पता है आपको, रास्तापाल, ठीक है, पता इसका आंसर, ठीक है बेटा। आगे देखो, निम्न में से कौन सा कथन नयन देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? बताइए बेटा, बताइए। देखो, वह 1970 से 1976 तक राज्यसभा सदस्य रही हैं, तो सही है। उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की बेटा, ये भी सही है ना। वह 1957 में 1962 तक लोकसभा सदस्य रही बेटा, नहीं लोकसभा की नहीं राज्यसभा की रही है ना, तो ये गलती है। उन्हें 1942 में आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल में जाना पड़ा, तो हाँ ये भी सही है। तो बेटा आंसर कौन सा सही? फिर गलत पूछ रहा है ना, आंसर सही बेटा, कौन सा सही इसमें? आंसर सही होगा बेटा, ठीक है, 46 का आंसर, ठीक है। आगे देखो, आगे देखिए बेटा, 47 देखो, 1939 में माणिक्यलाल वर्मा के जेल जाने पर मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन करने वाली महिला थी, कौन थी? उनकी लुगाई थी बेटा, तो नयन देवी वर्मा, ठीक है। विश्वास किस पे करेगा? अपनी पत्नी पे तो करेगा विश्वास, ठीक है। तो माणिक्यलाल वर्मा जब जेल में चले गए थे ना, तो पत्नी को बोल के गए थे, ठीक है, मैं जा रही हूँ जेल में, तो मेवाड़ प्रजामंडल चला जाइए, ठीक है ना। तो 47 का आंसर इसमें सही है बेटा, ठीक है बेटा, है ना। बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया बेटा? तो अंजना देवी चौधरी ने, है ना। तो 48 का आंसर सही बेटा। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर से संबंधित है ना, इन्होंने कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की बेटा, ठीक है। नयन देवी वर्मा को पता ही है, जनक देवी बजाज को पता ही है बेटा, है ना। तो 48 का आंसर क्या है? अंजना देवी चौधरी, ठीक है। 48 का बैक। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगी सेनानी सीट काट दियो शतरानी बेटा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? सलाहकार उनके प्रसिद्ध है, सलाहकार को बोलते हैं हाडी रानी, है ना। सलाहकार पर बेटा ये कहानी ये जो पंक्ति लिखी हुई है ना, किसने लिखी बताइए? मेघराज मुकुल ने, ठीक है ना, ठीक है। चुंडत मांगी सेनानी सीट काट दियो शतरानी, है ना, ये कविता लिखी है उन्होंने, है ना। तो ये कविता कौन सी बेटा? सेनानी, है ना। एक कोडम देवी उनकी रचना बेटा, है ना, कोडम दे, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान रखना बेटा, ये चुंडत मांगी सेनानी सिर काट दियो शतरानी, ठीक है। सलाहकार का पति कौन था? सलूबर का रतन सिंह, है ना, सॉरी पति, है ना, पति सलूम्बर का रतन सिंह, ठीक है बेटा, है ना। तो 49 का आंसर बेटा अ होगा इसमें, ठीक है। आगे देखो, पन्ना दयान ने किसके जीवन को बचाया था? वह था पन्ना दयान ने बेटा किसके जीवन को बचाया? उदय सिंह को जीवन को बचाया, तो 50 का आंसर द है, ठीक है बेटा। पन्ना दयान बेटा कहाँ की थी? माता जी की पांडुली चित्तौड़गढ़, है ना। तो पांडुली चित्तौड़ की थी बेटा, कौन थी? पन्ना दयान, ठीक है। इनका ससुराल कट्टा कहाँ था? ससुराल इनका कमेरी राजसमंद, ठीक है, कमेरी राजसमंद, ठीक है, राजसमंद, कमेरी राजसमंद इनका क्या है? पेनोरमा, क्या बेटा? पेनोरमा, ठीक है, पेनोरमा है ना। पन्ना दयान बेटा कौन सी जाति की थी बेटा? ये
गुज्जर, है बेटा। तो 85 का आंसर क्या है बेटा? अपने दादा ने किसको चिन्ह बचाया? उदय सिंह की चिन्ह बचाया, है ना। तो ध्यान रखना, है ना। उदय सिंह के बारे में जानते हैं तो बेटा उदय सिंह के पुत्र कौन थे? महाराणा प्रताप। उदय सिंह ने बेटा मीरा को जहर भी दिया था, ठीक है। उदय सिंह ने बेटा शेर सूरी की अधीनता स्वीकार की थी, उदय सिंह, ठीक है। अफगानी शासक था वो, है ना बेटा। तो उदय सिंह, है ना। उदय सिंह को पर जब आक्रमण किया अकबर ने, तो उदय सिंह वहां से भाग कर गोकुंदा चला गया और वहां की बागडोर जनपत्ता को दे दी इसने, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, है बेटा। 85 का आंसर है, ठीक है। आगे देखो, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ? तो कुंभलगढ़ बेटा। कहाँ हुआ? कुंभलगढ़, है ना। आसा देवपुरा के पास, है ना। आसा देवपुरा के पास में पन्ना राय गई और बोला कि उदय सिंह मेवाड़ का अगला महाराजा, आप इसे बचाइए और मुझे भी बचाइए, ठीक है। तो कुंभलगढ़ में बेटा शरण किसने दी बेटा? आशा देवपुरा ने शरण दी, ठीक है बेटा, है ना। देवले तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में बेटा। कहाँ पर है ये? प्रतापगढ़ में, है ना। यहाँ का बाघ सिंह था। कौन था यहाँ का? बाघ सिंह था, है ना, जो कि चित्तौड़ के दूसरे शके में केसरिया करता है, ठीक है, ध्यान रखना। और देवले प्रतापगढ़ के अंदर बहुत सारी पवन चक्कियां हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप, है ना, ठीक बेटा। तो 51 का आंसर क्या बेटा? उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ? तो कुंभलगढ़ के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, 51 का द आंसर सही है, ठीक है। आगे देखो बेटा, हाँ द। निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी बेटा? बताइए। कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी बेटा, अंजना देवी चौधरी, कमला स्वाधीन, नारायणी देवी और शांता त्रिवेदी, ठीक बेटा। तो कौन थी बेटा? कमला स्वाधीन बेटा। कौन थी? कमला स्वाधीन, ठीक है। शांता त्रिवेदी तो यहाँ की थी ही नहीं पहले बात तो, है ना। नारायण देवी वर्मा भिलवाड़ा की थी, अंदर चौधरी शिखर की थी, बच्ची कौन? कमला स्वाधीन, ठीक है। तो जब ध्यान रखना, 52 का ब आंसर सही है इसमें, ठीक है बेटा। आगे देखो, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको, काली बाई, ठीक है। काली बाई को तो सीधा ऊपर पहुंचा दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है बेटा। तो 53 का द आंसर सही है, ठीक है। अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासन किया गया बेटा? ठीक है, तो कौन थी बेटा वो? अंजना देवी चौधरी बेटा। कौन थी? अंजना देवी चौधरी, ठीक बेटा, है ना। अजमेर की महिला थी बेटा ये, अजमेर, है ना, अजमेर के आसपास में इनका, ठीक बेटा, है ना। आगे देखो, नारेली में इन्होंने किया था सत्याग्रह, नारेली अजमेर, ठीक है। वह स्थान जहाँ कलीबाई शहीद हुई वह है रास्तापाल, ठीक बेटा। तो 55 का आंसर। सांगड़ा डूंगरपुर के अंदर खांडे आश्रम की स्थापना हुई, है ना। खेरवाड़ा में किसका मुख्यालय है? मेवाड़ भीलकौर, बस, है ना, मेवाड़ भीलकौर, है ना। मेवाड़ भीलकौर का मुख्यालय कहाँ है? खेरवाड़ा। और इसकी स्थापना को भी, मेवाड़ भीलकौर की स्थापना 1841 में किसने की? सरदार सिंह ने, मेवाड़ का सरदार सिंह ने इसकी स्थापना की, मेवाड़ भीलकौर की स्थापना, क्या रखना, ठीक है ना। तो कलीबाई शहीद हुई बेटा रास्तापाल, 55 का आंसर सही है, ठीक है। आगे देखो बेटा, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित बेटा? नगेंद्र बाला कहाँ से संबंधित बेटा? ये अपने कोटा से। कहाँ से संबंधित बेटा? ये कोटा से, ठीक है। तो ये आंसर सही है बेटा, ठीक है। आगे देखो, इनमें से कौन भूतपूर्व कोटा राज्य की महिला सेनानी थी बेटा? कमला स्वाधीन, अभी बताया मैंने आपको जस्ट, 57 का सही आंसर। आगे देखो बेटा, मई 1947 को कलीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोलियां भून दी गई, और किस जिले की थी बेटा? है ना, तो बताओ बेटा किस जिले की थी बेटा? वो डूंगरपुर की थी। 58 का आंसर सही बेटा, ठीक है। आगे देखो बेटा, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई राजस्थान की पहली महिला बेटा कौन थी? अंजना देवी चौधरी बेटा, है ना। 60% देखो बेटा। देखो अगला प्रश्न क्या है बेटा हमारा? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है बेटा, देखो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बेटा कौन है? वसुंधरा जी सिंधिया, ठीक बेटा। तो 60 का आंसर सही है बेटा, ठीक है। और वर्तमान 2025 के अंदर बेटा मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान 2025 के अंदर बेटा कौन है? भजन लाल शर्मा,
रविंद्र लाल शर्मा। ठीक बेटा, है ना। तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी बेटा? वसुंधरा राजे सिंधिया। 60 का आंसर सही है बेटा। ठीक है, आगे देखो। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी बेटा? तो कौन थी बेटा? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल ने बेटा त्याग पत्र दिया था ना, त्याग पत्र। और राज्यपाल त्याग पत्र किसे देता बेटा? राष्ट्रपति को, क्योंकि नियुक्ति भी वही करता है ना बेटा। राष्ट्रपति बनने जा रही थी ये प्रतिभा पाटिल, इसलिए प्रतिभा पाटिल ने बेटा राजस्थान की राज्यपाल की गद्दी से बेटा त्याग पत्र दिया था। और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल। ठीक बेटा, आगे देखो। 61 का आंसर। आगे देखो। राजस्थान की प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी बेटा? राजस्थान की प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी बेटा? कांता खतूरिया। कौन थी बेटा? कांता खतूरिया, है ना। और वर्तमान 2025 के अंदर राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है बेटा? 2025 के अंदर, वर्तमान के अंदर कौन बताइए बेटा? रिहाना रियाज चिश्ती। रिहाना रियाज चिश्ती, है ना। वर्तमान के अंदर बेटा महिला आयोग की महिला ही होगी, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो 62 का आंसर सही है बेटा। आगे देखो। राजस्थान की प्रथम महिला जो राज्य मानवाधिकार की आयोग की अध्यक्ष थी बेटा, है ना। तो प्रथम महिला मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष बेटा कौन थी? कांता भटनागर बेटा। कौन थी? कांता भटनागर। ठीक बेटा, तो ये थे अपने राजस्थान की महिलाओं के बारे में प्रश्न उत्तर, जो कि हमने विस्तार से इस पर चर्चा की। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।